वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वाम एतान रुदतः जक्षत च जक्षतः च अयोध्यः रजसः इंद्र पारे अवादहो दिव आ दस्युम उच्च प्रसुन्वतः स्तुवतः संशमावः। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के परभाग में युद्ध किया, ही इंद्रियों को वश में करने वाले। स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया, दस्यु को उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए ईश्वर करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इस मंत्र का भाष्य चल रहा था और क्या बोले, अच्छा हुआ, खूब बनता था, अब पता लगेगा उसको। तुम्हारी परिवार का सदस्य नहीं। जब तुम ऐसा सोचोगे तो दूसरा भी वैसे ही सोचेगा। जब कल तुम पे विपत्ति आई तो वो भी कहेगा, वो बोलता था उस समय मेरे को, आज आप देखो। ये हम लोगों का अनावश्यक रूप से हम लोगों का बुरा चित्त है। हमारा उससे कोई लेने देना नहीं, पर हम लोगों के अहित होने पर खुश होते हैं और हित होने पर जलते हैं। तो फायदा हुआ। अरे तो कईयों को लूटा है, फलाना ऐसा किया है, यानी हम ये मानेंगे ही नहीं कि उसने कुछ अच्छा काम किया या अच्छा वो करे या उसका भला हो। ये हमारे परिवारों में ऐसी सोच है। बाहर का आदमी फायदा ले जाए पर हमारे परिवार का आदमी फायदा नहीं लेना चाहिए, उसको नुकसान होना चाहिए। ये हम लोग की सोच है। और वही हमने कोई भी सहकारिता की चीजें, कोई भी संगठन सूक्त में जो भी चीजें हैं, हमने उसको अपने जीवन में स्थापित ही नहीं किया। हम इस व्यक्ति से हमेशा फायदे लेते रहे पर हमारे कारण इस व्यक्ति को फायदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके व्यवहार को ईशान देख रहा है, अपने को अच्छा सोचो। तुम क्या व्यवहार करोगे ये तुम, हमको अपना व्यवहार नियंत्रित रखना। तो ये क्या है कि एक सोच है, वैदिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हमारा ये दावा था कि हम अपने जीवन में अपनाएंगे। ठीक है, जहां आप नहीं कर सके, जहां हम नहीं कर सके वहां तो ठीक है, जहां हम कर सकते थे वहां हमने अपनी खुद की मस्ती के कारण हमने नहीं किया, वहां तो हम उत्तरदायी है ना। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम अनावश्यक रूप से एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे। देख, कोई कारण नहीं, अकारण ही हम अच्छा जीवन नहीं जी। हमारे खुद के कुछ उसमें अपने निष्कर्ष, ये काम तो करना नहीं चाहिए। हम वो लोग जिनको अपना हिताहित भी नहीं मालूम, नहीं पता। वेद इसलिए पढ़ने की जरूरत है। ये वेद जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अपना हिताहित पता चलेगा, ये पता लगेगा कि आपका हित क्या है और आपका अहित क्या है। देखो, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप स्वाध्याय और प्रवचन और स्तवन को अलग अलग समझते हैं। ये अपने दिमाग में एक क्वेश्चन क्यों उठता है? क्योंकि हम स्तवन को अलग समझते हैं और वेद पाठ को अलग समझते हैं, स्वाध्याय और प्रवचन को अलग समझते हैं। स्तवन
1 घंटे का व्यक्तिगत स्तवन और 1 घंटे का सामूहिक स्तवन, अगर आप वो भी सही ढंग से करो कि जो समझाया जा रहा है वो समझो, या जो पढ़ रहे हैं उसको समझो, तो भी पर्याप्त रहते। हम उन चीजों को समझते नहीं। वेद में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मनुष्य के काम की ना हो। है मनुष्य के काम की, ये हो सकता कि मेरे काम की ना हो, आपके काम की हो। तो ये जो हमारा तरीका है, इसके कारण हम अपना हित नहीं कर पाते, छुपा के ही रह जाते, फायदे नहीं दे पाते। तो स्वाध्याय और प्रवचन जो है उसमें समझना है, और समझेंगे तो समझकर नहीं रह जाना है, उसको जीवन में लागू करना। तो जब आप लागू करेंगे तब आपको रियल ज्ञान होगा उसका। हमने केवल एक ज्ञान के बतौर एक चीज सुन लिया, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इससे हम वेद को मानने वाले नहीं साबित हो जाते। हम लोग ये मानते हैं, हम वेद पढ़ते हैं, हम स्तवन करते हैं, हम वेद को मानने वाले नहीं। हम वेद को मानने वाले नहीं जब तक हम वेद की बातों के आधार पर अपने जीवन में फैसले न लें। क्या को वेद को मानने वाले आप? तो हमको अपने जीवन में जो फैसले हैं वेद के अनुसार लेना चाहिए, तो हम वेद को मानने वाले। पर अगर हम बहुमत के आधार पर फैसले लेते हैं तो हम वर्तमान व्यवस्था को मान रहे हैं, क्योंकि भारत में चल रही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है जहां बहुमत को प्रमाण मान रहे हैं, तो हम जो है उसको मानने वाले, जैसे हम वेद को मानने वाले, क्योंकि हमको सृष्टि के नियम मानना है। देखते हैं सृष्टि के नियम मान के क्या होता है। अगर हमको इसी नियम को मानना होता है, हम वही काम को दूसरे ढंग से करते, परंतु उसमें क्या होता है कि सृष्टि के नियमों का कई जगह अपलाप होता है। अभी क्या है, सृष्टि के नियमों का कहीं कुछ। तो आप के लिए क्या प्रमुख है और आप किस ढंग से अपने जीवन में महत्व देते हैं चीजों, उससे फर्क। हम लोग क्या है कि मानने के लिए ये मानते हैं कि हम वेद को मान रहे हैं, कहने के लिए, बोलने के लिए कि भाई मैं वेद को मानता हूं। हम रियल में वेद को नहीं मान रहे, हम उसमें से छटी हुई चीजों को मानते हैं। वेद से छांट के जो हमारे जो हम माने तो समाज को कोई दिक्कत ना हो, परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई समस्या ना जाए, हम वो बातों को मानते हैं। परंतु जहां कोई समस्या आ सकती है और जीवन में हम उस मोड़ पे आ गए, तो ये क्या है, ये सेलेक्टिव होगा। हमारा जो आचरण है सेलेक्टिव, हम चुन के करते हैं चीजों। ये व्यवस्था को मानना नहीं कहलाता। इसलिए अगर व्यक्ति केवल ब्रह्म स्तवन और विष्णु स्तवन में भी वेद को सही ढंग से समझे और जो समझा है उस पर आचरण करने की कोशिश करे, तो भी उसका जीवन, उसका कल्याण हो जाए। जो बातें आपने समझी है उसको जीवन में अपनाए, जहां जरूरत पड़े जीवन में उनको अपनाए, उस हिसाब से आप डिसीजन लें, तो वो स्तवन कहलाता। तो हम क्यों सुनेंगे उसको? हमको बोलने में अच्छा लगता है, वेद विश्व संविधान है, वेद सृष्टि संविधान है, पर मेरा नहीं। जो है सृष्टि संविधान, मेरा संविधान थोड़े ना। मेरा संविधान तो मैं डिसाइड करूंगा, मेरा खुद का है। क्योंकि कलयुग में क्या है, स्वस्थ च प्रियमात्मन। हमारा व्यवहार जो वातावरण है उसके अनुसार है, स्वस्थ प्रियमात्मन है। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। हम बिल्कुल गर्व से बोलेंगे, मेरे को अच्छा लगा मैंने की।